देखो हम झूठ बोलने वाला इंसान नहीं है, जो हकीकत वो बताता हूँ। जिसकी मन में विचार अच्छी है वो केजरीवाल को कतई वोट नहीं देगा। अगर इस तरह माफ करते रहेगा तो वो तो सिर पर बैठ के नाचना शुरू करेगा। तेल की जवाब वोट से पब्लिक ने नकार दिया। जब हिंदू को हिंसक बोल सकते हैं वो कि हिंदू विरोधी है नहीं। अगर इस तरह माफ करते रहेगा तो वो तो सिर पर बैठ के नाचना शुरू करेगा। झुग्गी झुपड़ी में नहीं रहने वाला है वो केजरीवाल की सपोर्टर नहीं है। वो हिंदू है, मुसलमान है, क्रिस्टियन है, क्या है वो टैक्स के पैसे उसके बाप का संपत्ति तो है नहीं है। केजरीवाल भी जेल जा चुके हैं और जेल से बाहर आ चुके हैं। मनीष सिसोदिया भी जेल जा चुके हैं, जेल से बाहर आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी के वो तमाम बड़े चेहरे अब जेल की हवा खा चुके हैं और बाहर आकर एक बार फिर से जनता के बीच जा रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं और जनता से एक बार फिर आम आदमी पार्टी को दिल्ली के चुनावों में जिताने का हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं। तो ऐसे में दिल्ली की जनता क्या सोचती है? अंकल जी क्या सोचते हैं कि केजरीवाल के बहुत सारे पोस्टर भी लगे हुए हैं जिसमें केजरीवाल के जो लोकल लीडर हैं वो कह रहे हैं कि केजरीवाल जी बड़े ईमानदार हैं। और ईमानदार तो साफ दिख ही रहा है, शीश महल के बारे में पता ही लग रहा है कितने ईमानदार है। दूसरी बात है ये जो दिल्ली की जो महल है झुग्गी झोपड़ी वाला जो है ये केजरीवाल की सपोर्टर है। अब सीधी बात है। दूसरी बात है जो झुग्गी झोपड़ी में नहीं रहने वाला है वो केजरीवाल की सपोर्टर नहीं है। ऐसा क्यों? मतलब ये विभाजन क्यों? मतलब इसके पीछे कुछ कारण है? कारण अपने स्वार्थ थे। कैसा स्वार्थ? आपने कब्जा जमाए रखा है। अच्छा, कब्जा जमाने के रखने के लिए केजरीवाल को जिताना जरूरी है? क्योंकि वो अगर नहीं केजरीवाल को देगा तो वो तो बोल्ट हो जाएगा, केजरीवाल सामने सो जाएगा। तो ये तो आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि मतलब केजरीवाल अब थोड़ा सा जैसे एक तरह देखा जाए तो एक तरह भू माफिया जिसे कहते हैं कि जिन्होंने मतलब कब्जा कर रखा है। ये तो हकीकत बात है, ये कोई वो छुपा हुआ बात तो है नहीं, छुपा हुआ बात नहीं है, हकीकत बात है। तो कैसी हकीकत आपको दिखती है? मतलब आपने भी कहा कि उन्होंने अपने लिए राजमहल बना लिया है, तो क्या लगता है इस बार जनता फिर से उन पर विश्वास करेगी? जो जिसको विश्वास करना है करेगा, जिसको नहीं करना है नहीं करेगा। ये तो सीधी बात है। जिसकी मन में विचार अच्छी है वो केजरीवाल को कतई वोट नहीं देगा, ये सीधी बात है। तो आपका जो वोटर आईडी कार्ड है यहीं का है या फिर जैसे मुझे लग रहा है कि आप बंगाल की तरफ के हैं? बंगाल की है मगर आईडी है कि है मेरा। अच्छा, यहीं पर वोट डालते हैं? हाँ, यहीं वोट डालते हैं। तो लास्ट टाइम किसको वोट दिया था? लास्ट टाइम वोट किसको दूंगा? जिसको देना है ये तो अपना राय है। हाँ। ये तो व्यक्त नहीं कर सकते। हाँ। ये तो व्यक्त किसी कोई नहीं कर सकते। आप पूछोगे तो भी हम नहीं बताएंगे। हाँ। क्योंकि अपने छुपा हुआ चीज़ है। हाँ। छुपा हुआ चीज़ अगर मैं आपका सामने उजागर कर दूँ तो फिर वो उसकी छुपा हुआ चीज़ के मायने क्या रह जाएगा? तो इस बार आपको नहीं लगता जैसे हर बार जनता माफ़ कर देती है तो इस बार भी माफ़ कर देगी? अगर इस तरह माफ़ करते रहेगा तो वो तो सिर पर बैठ के नाचना शुरू करेगा। माफ़ी नहीं करना चाहिए। अगर गलत की तो सज़ा होना ही चाहिए, ये तो नियम है। तो वो तो कह रहे हैं कि उन्हें गलत फंसाया गया, उन्हें जबरन जेल में रखा गया, अब तो वो बाहर आ गए। देखो बात ये है, गलत कोई किसी को फंसाता नहीं। जब किसी के ऊपर उंगली उठता है कुछ ना कुछ तो है, बिना कारण से तो उंगली उठता नहीं है। आपको हम कुछ बोल दे ऐसे ही, ऐसे तो नहीं बोल सकते ना। हाँ, उंगली जब उठता है तो कुछ ना कुछ तो उसके ऊपर है। बिना कुछ होए बिगैर उंगली नहीं उठता, ये तो हकीकत बात है, जायज़ सी बात है। अच्छा अंकल जी, अगर हम ये बात करें कि आपकी दुकान भी है ये, है ना, और क्योंकि 5 साल बाद चुनाव हो रहा है तो 5 साल में कुछ महंगाई वगैरह भी देखी? मतलब जो सिलाई के दाम है वो बढ़े या फिर कपड़ों के दाम बढ़े? महंगाई तो भ्रष्टाचार से बढ़ गया। अच्छा, भ्रष्टाचार आगे पहले से अगर लगाम होता तो महंगाई इतना नहीं पहुँचता। तो कौन लगाम नहीं लगा पा रहा भ्रष्टाचार पर? जब देखो हम जिसको सुन के भेजते हैं वही भ्रष्टाचार करते हैं, जो भी पार्टी का हो। ये जो एक वोट की बारी में जो हुआ है ये हमारा, हम तो लाल किश्तों के ऊपर दोष डालते हैं। वो संसद में बैठ के वो क्या कर रहा था जो वोट इतने तरह से पास हुआ? इस तरह चीज़ें एकदम, ये कोई कानून ही नहीं। कोई कानून होता है भाई जिस पर उंगली रख दिया वो मुझका हो गया? ये कोई कानून है? तो वक्फ बोर्ड से काफ़ी नाराज़गी है कि मतलब
होना ही चाहिए भाई। ये तो भाई साधारण बात है। मैं अगर आपकी ज़मीन में उंगली रख दूँ तो मेरा हो जाएगा बिना कोई प्रूफ सूफ कुछ भी बगैर। तो ये महंगाई क्या उनकी वजह से, वक्फ बोर्ड की वजह से? नहीं, उसमें भी तो भ्रष्टाचार हुआ है। अच्छा, बिना भ्रष्टाचार से बिल पास नहीं हुआ, ये तो मुझे मानना है, ये अपना राय है। अच्छा, राहुल गांधी को लेकर भी कह रहे हैं कि इस बार राहुल गांधी और कांग्रेस को हिंसक बोलता है भाई, उसको और क्या बोलेंगे? वो हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, क्या है वो? तो दिल्ली में कुछ आसार नजर आ रहे हैं कांग्रेस के? नहीं, दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं है इस बार। मतलब 2-3 बार से 0 पे आउट हो रहे हैं कांग्रेस वाले, तो कुछ केजरीवाल ने कर दिया। केजरीवाल का जो ये है अभी कांग्रेस की जो हिसाब किताब है वो केजरीवाल छीन लिया, क्योंकि वो सारे कास्ट के लोग जो है केजरीवाल को वोट देते हैं, क्योंकि वो तो क्या नाम हो, उसकी एजेंडा इसकी एजेंडा एक ही है, इसलिए केजरीवाल को वोट देते हैं। केजरीवाल को वोट देते हैं ये माना, पर बीजेपी का भी बहुत बड़े दावे रहते हैं। पर बीजेपी 8 सीटें जीती है पिछली बार, तो कुछ उम्मीद लग रही है कि इस बार बीजेपी को ज़्यादा सीटें जीत सकती है? हाँ, ज़्यादा आएगा इस बार, मुझे डाउट है तो बीजेपी इस बार ज़्यादा आएगा। फिर भी कितना, मतलब क्या अंदाज़ा लगता है? ये तो मैं बता नहीं सकता, अभी जनता के ऊपर है। 50-50 के आसपास होना चाहिए। अच्छा, मतलब 70 सीटें तो आप कह रहे हैं 35 आसपास होना चाहिए। इतना हो सकता है? तो फिर सरकार किसी बनेगी अगर आधा हो गया तो सरकार किसी का नहीं बनने, मध्यवर्ती चुनाव हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन रहेगा। ये तो ये स्टेट है, केंद्र शासित राज्य है। तो राष्ट्रपति शासन चाहते हैं आप? राष्ट्रपति शासन तो हो ही रहा है, अभी भी राष्ट्रपति शासन ही चल रहा है। ये केंद्र शासित राज्य है, उसको केजरीवाल के पास तो पुलिस है नहीं। आपके मंसूबे मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं, जैसे राष्ट्रपति शासन में फिर कहाँ ही विकास हो पाएगा सही से? नहीं, विकास की बात जो है, विकास मतलब केजरीवाल पसंद नहीं है आपको? ना राहुल ना केजरीवाल? मेरे तरफ से जो है वो, उसमें देखो एक बंदा जो है, हम ही दुकान में बैठे हैं। हाँ। हम अगर सारे ही कुछ हड़प लेगा, मैं सब कुछ सारे खुद हड़प लेंगे, तो हम पब्लिक के लिए क्या करेंगे? ये जनता की पैसा है, टैक्स की पैसे है भाई। हम ऐसी के लिए इतने पैसे खर्चा कर दिए, एक बेंच बनी बनाई मकान में 45 करोड़ के महीने होता है भाई। एक बनी बनाई मकान, अगर टक्सर होता, पूरे फाउंडेशन करके होता तो मान जाते, फिर भी कुछ होता। एक बनी बनाई मकान में एक सॉल्यूशन करने के लिए 45 करोड़, तो वो जनता के लिए करेगा क्या? लेकिन अब जैसे आप भी न्यूज़ वगैरह तो देखते ही होंगे, हमने भी न्यूज़ देखा तभी जब इन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, और अभी जो करंट आतिशी मरलेना है उनको भी जब हटाया गया तो इनको दिया है, कोर्ट की पैसा से दिया, पर इनको मकान तो खाली करना पड़ गया ना, फिर इनका कहाँ रह गया? भाई वो तो उसके ऊपर वो तो बाइज्जत बरी होके नहीं आए, उसको तो केस, वो तो केस चल रहा, अभी जमानत हुई है, जिसकी जमानत है, जमानत की रिहा है, तो उसके ऊपर तो केस हटा नहीं, बाइज्जत बरी भी नहीं हुआ, तो उसको तो कोर्ट ने अर्जी लगाया भाई तुम उसमें नहीं बैठ सकते, तो भी उसको रिजन दिया। नहीं तो रिजन तो इसका पहले देना चाहिए, अगर इस पब्लिक को कब्जा करनी थी। पब्लिक ने इस बार क्या, जो जेल गया था, क्या स्लोगन दिए थे, जेल की जवाब वोट से, पब्लिक ने नकार दिया है। तो फिर उसकी वो तो बोल रहा था भाई पब्लिक पीछे खड़ा हो जाएगा, एक भी पब्लिक खड़ा नहीं हुआ, तो इसी में समझ रहे हो ना जब उसकी हैसियत क्या हो गया अभी। मतलब आप कह रहे हो इस बार नहीं पब्लिक मानेगी और इस बार मुकाबला टक्कर का होने वाला है? अगर इस तरह भ्रष्टाचार को अगर बैठा रहेगा तो पब्लिक भूगेगा ना, महंगाई करके चिल्लाएगा, तो पब्लिक को समझना चाहिए ना, ये जो महंगाई भ्रष्टाचार कम करते, भ्रष्टाचार तो एकदम बंद नहीं होगा, कम कर सकते हैं, वो अगर कर सकते हैं उसको खड़ा करो ना। कुछ ये भी लगता है अंकल जी, जैसे कि दिल्ली में पोल्यूशन बहुत हो रहा है, पानी बहुत गंदा आता है, जो बहुत सड़कें हैं जो ठीक नहीं है, ये भी मुद्दे बन सकते हैं इलेक्शन में? हाँ है, बहुत जगह में जो है रास्ता बहुत ही खराब है, जो ठीक ठाक नहीं हो रहा है, जगह जगह में कूड़े का वारा ढेर पड़ा रहता है, अभी भी उसमें कोई ये नहीं थे, कोई सफाई नहीं है। हम तो सागरपुर रहते हैं, दिल्ली वहाँ से आते पूरे 14 किलोमीटर की सफ़र है मेरा, बाईसाइकिल से आता हूँ, अपने सेहत के लिए साइकिल चलाता हूँ, ठीक है। तो मैं देखता रहता हूँ यार, रोड घाट में जितने जो ये है कूड़ा कबाड़ा जो है, ये सब बेकार पड़े हुए हैं, सफाई सुथरा नहीं होते, ढंग की सफाई नहीं हो रहा है।
अच्छा अंकल जी, एक लास्ट सवाल अब ये कि चलो मान लीजिए कि केजरीवाल माफ़ी मांग रहे हैं और बार बार जनता को कह रहे हैं कि हमें दोबारा वोट दीजिए, आप नहीं मान रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार जनता उन्हें माफ़ नहीं करने वाली है, लेकिन अगर अच्छी मार लेना आपसे माफ़ी मांगती है और कहती है नहीं इस बार हम पे विश्वास करके वोट दीजिए, तो क्या आपका वोट उनको जाएगा? नहीं, देखो एक बात मैंने पहले ही बता दिया, जो अगर माफ़ करते जाओगे तो सिर पे बैठ कर नाचेगा। जिसकी आदत बन चुके हैं वो सुधरने वाला नहीं है, वो सुधरने वाला नहीं है। जिसकी जो आदत बन चुके हैं वो सुधरने वाला नहीं है। उसको तो देख गया भाई, जो ये ऐसे ये क्या नाम पब्लिक की पैसे कैसे लूटा जाए, ये तो जनता की पैसे भाई, टैक्स की पैसे, उसकी बाप का संपत्ति तो है ही नहीं है। ये टैक्स की पैसे जा रहा है, जनता टैक्स देती है। टैक्स किसी में नहीं है, जो चीज़ में खाओगे सब में टैक्स है। ये पैसे तो सरकार के पास ही जा रहा है ना, तो फिर पर अब ये भी देखा जाए ना कि अगर मतलब आम आदमी वजह से केंद्र में जब चुनाव होते हैं कहते हैं कि मोदी नहीं तो कौन, तो वैसे ही अब दिल्ली में हो रहा तो कहते हैं केजरीवाल नहीं तो कौन, क्योंकि बीजेपी में कोई चेहरा नहीं है, कांग्रेस में कोई चेहरा नहीं है, या कोई आपके पास चेहरा हो तो बताओ, मैं फिर उनको तक पहुंचा देता हूँ। मनोज तिवारी को बना दे मुख्यमंत्री। मनोज तिवारी डाउटफुल। मनोज तिवारी इतना जायज़ मुझे नहीं लगता अपने तरफ से। ये वो जो बीजेपी की शेष, कौन जायज़ लगता है? जो शेष नेत्री है उसको पता है इनके बारे में। जो प्रधानमंत्री है उसके बारे में सब कुछ पता है, जो किसको बैठाएगा। तो मोदी तो आएंगे नहीं दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने। मोदी तो पता, मोदी तो यहाँ नहीं बैठेगा ना, लेकिन उसको पता है किसको बैठाएगा। अच्छा, उसको सब पता है। उसके ऐसे नहीं, हमारा तरफ आम आदमी नहीं है वो, जो कि आम आदमी होगा ना सब देखो एक बात है, प्रधानमंत्री हर कोई नहीं हो सकते। एक 40 मुख्यमंत्री का बताओ ना, कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री? देखिए मैंने बता दिया साहब, जिसकी उसकी अच्छा लगेगा उसको बैठाएगा। तो आपको कोई अच्छा नहीं लग रहा है कि मतलब कोई नाम आप बता दो? कोई चेहरा इसमें नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई नाम तो पता लेकिन आप बताना नहीं चाह रहे। नहीं, हमारा ऐसा नहीं है, क्योंकि हम तो उसके ऊपर छोड़ रहे हैं जो हमारा। अच्छा, एजुकेशन को लेकर क्या कहेंगे? दिल्ली के एजुकेशन व्यवस्था सुधरी है कि नहीं सुधरी है? यहाँ पर तो आप पिघलेंगे जरूर। नहीं, एजुकेशन के बारे में देखो है, कुछ ना कुछ तो काम दिखाना पड़ता है। तो इसलिए तो जैसे कि पब्लिक की जनता से अगर वोट लेनी है, कुछ तो कुछ काम दिखाना पड़ता है। तो एजुकेशन के बारे में जो है उसने स्कूल वगैरह थोड़ी झुपड़ी वाला जो है ये केजरीवाल की सपोर्टर है। अब सीधी बात है। दूसरी बात है जो झुग्गी झुपड़ी में नहीं रहने वाला है वो केजरीवाल की सपोर्टर नहीं है। बहुत हुआ है ये कि एकदम से हम देखो, हम झूठ बोलने वाला इंसान नहीं है। जो हकीकत वो बताता हूँ कि हम हर जगह घूमते हैं। हमसे 14 किलोमीटर जो साइकिल से चल के आता हूँ, कितनी स्कूल पढ़ता है, कितनी रोड पढ़ता है, सब कुछ पता है मुझे। तो देखते रहता हूँ बच्चे। आपके घर में भी कोई सरकारी स्कूल या फिर प्राइवेट स्कूल में जाता पढ़ने? प्राइवेट सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, अभी तो बच्चे स्कूल में नहीं है। अभी तो बच्चे की पढ़ाई ख़त्म हो गई, अब थोड़ा बहुत जॉब करते हैं प्राइवेट कंपनी में। यही है, एक बच्चा कर रही है, दूसरी बच्चा तो अभी क्या बताए उसके बारे में। नहीं चलिए, ये बढ़िया अंकल जी कि मतलब सब कुछ आपका व्यवस्थित है, सब कुछ सारी चीज़ें हैं और एक सरकार को लेकर भी आपका एक नज़रिया है। अब देखना ये रहेगा कि मतलब जिसकी मन में विचार अच्छी है वो केजरीवाल को कतई वोट नहीं देगा। देखो मैंने तो बता दिया 50-50 की मुझे एक धारणा है। इसमें कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ये तो एक मनोविज्ञान है, मन की एक ये है, मन की इच्छा है आपकी कि मतलब इस बार 50-50 हो और मुख्यमंत्री राहुल गांधी बन जाए। मुख्यमंत्री राहुल गांधी बोलेगा तो हिंदू को तो ऐसे करेगा। हिंदू विरोधी छवि बन गई राहुल गांधी की। जब हिंदू को हिंसक बोल सकते हैं वो कि हिंदू विरोधी है नहीं, मुझे ये बताओ। वो तो कट्टर हिंदू विरोधी है। अगर इस तरह माफ करते रहेगा तो वो तो सिर पे बैठ के नाचना शुरू करेगा। ये कोई बात हुआ? एक ये नेता हो गए, प्रतिपक्ष नेता हो गया, वो इस तरह के भाषण देते हैं तो उसको हिंदू अगर वोट दे, जो हिंदू वोट देते हैं वो हिंदू के अंदर हिंदुत्व है नहीं। मैं बोलता हूँ जो हिंदू वोट देते हैं ना कांग्रेस को, वो उसको हिंदू बोला नहीं जाएगा।
यानी मैं कह सकता हूँ कि आपका जो ओपिनियन है, जो आने वाला जो विधानसभा चुनाव है दिल्ली का, तो उसमें साफ साफ कहना है कि देखो आम आदमी पार्टी भी 35 पे है और बीजेपी भी 35, यानी कि जो मुकाबला है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी का ही है। और एक बार फिर से जो कांग्रेस है वो 0 पर आउट होने के लिए और पवेलियन 0 लौटने के लिए तैयार है, जो कि अंकल जी का जो ओपिनियन है उसको लेकर सही है। ऐसा ओपिनियन ही है, लॉक कर दें इसे? ठीक है, अब लॉक कर देते हैं। आप लोग भी बने रहिए, देखते रहिए भारती नेटवर्क, ऐसे ही तमाम दिल्ली विधानसभा से जुड़े पब्लिक ओपिनियन और जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।